Assalamualaikum, मेरा नाम आयशा है। I'm a manifestation coach. I teach people how to transform their lives through meditation and manifestation. आज हम meditation के बारे में पढ़ेंगे और understand करेंगे। मैंने इस पे एक और वीडियो पहले से बनाई हुई है, so if you're interested you can just click here and watch that. That is like meditation 101. आपको उसमें सारी basics नज़र आएंगी। इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। If you're interested then keep on watching. Meditation it's a very good practice. It helps you regulate your nervous system. आपका stress, आपका anxiety, आपका overthinking का मसला है, अगर आपको पैल्पिटेशंस का इशू होता है, अगर आपको फोकस का प्रॉब्लम है थ्रू आउट योर डे, मेडिटेशन हेल्प्स यू अलॉट। मेडिटेशन के लिए मैंने आपको, अगर वीडियो आपने मेरी पहले देखी हो तो आई हैव गिवन लाइक 4-4-4 का रूल एंड 8-4-8 का रूल। जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना तो ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि लाइक फॉर हाउ लॉन्ग आई नीड टू सिट डाउन। तो मैं 10 मिनट या आधे घंटे का टाइमर लगाती थी। दैट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। लेकिन अब जब मैं मेडिटेशन करती रहती हूँ, आई नो लाइक आई हैव द हैंग ऑफ इट, मुझे समझ में आता है, तो मुझे ये सारी चीज़ें भी ओवरवेलम करी होती हैं। जैसे आप मेडिटेट करो एंड द टाइमर गोज ऑफ तो आपका एकदम से ध्यान बढ़ जाता है, एंड समटाइम्स आई डोंट लाइक दैट आइदर। तो 4-4-4 या 8-4-8 का रूल अप्लाई करने के बजाय और टाइमर लगाने के बजाय अगर आप उसके बगैर भी करो ना तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो रॉन्ग वे टू मेडिटेट। द ओनली थिंग दैट विल हैपन अगर आप मेडिटेट करो दैट यू विल फॉल अस्लीप, क्योंकि यूजुअली आप एकदम से रिलैक्स होते हो और आपको नींद आ जाती है, एंड देन यू आर नॉट एबल टू मेडिटेट, एंड देन यू एंड अप टेकिंग अ नैप, और फिर आप उठते हो तो आपका थोड़ा सा टाइम निकल चुका होता है। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हैपन। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। मैं वीडियो एडिट करी थी एंड आई रियलाइज कि मैंने ये वाली चीज़ नहीं शेयर की है, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हाउ टू मेडिटेट का जब सवाल आता है तो आई विल शेयर हाउ यू कैन मेडिटेट, हाउ यू नीड टू सेट, व्हाट योर हैंड जेस्चर्स नीड्स टू बी। सो लेट्स बिगिन। आई विल पुट अप सम पिक्चर्स हियर। इन पोस्चर्स के अंदर आप बैठ सकते हैं। जैसे आप आलती पालती मार के बैठते हैं ना, यू हैव योर लेग्स क्रॉस, दैट इज लाइक द मोस्ट फेमस पोस्चर दैट यू कैन डू। एंड देयर इज अनदर पोस्चर वेयर यू पुट योर फीट अबव योर लेग। वो योगा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो अगर वो कंफर्टेबल है आपके लिए तो आप उसमें भी बैठ सकते हो। नाउ व्हाट्स यू नीड टू डू अबाउट योर हैंड्स, ये सवाल मुझसे बार बार आता है। मैं पहले इनको इस तरह के बैठती थी। आई हैव रेड समवेयर बहुत सालों पहले कि वंस यू आर मेडिटेटिंग तो यू आर ट्राइंग टू मेक योर एनर्जी मोर पॉजिटिव। तो जब आपके हाथ और इस तरह सब खुला हुआ होता है ना, तो इवन दो यू आर मेकिंग दैट एनर्जी इनसाइड ऑफ यू, पर वो एनर्जी आपसे रिलीज भी हो रही होती है। हम थोड़ी थोड़ी एनर्जी ना फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी रिलीज करते रहते हैं। इट्स नॉट एक्यूमुलेटेड विद इन अस। तो अगर आप इफ यू मेक सर्कल्स और समथिंग ना, तो दैट एनर्जी स्टेज इनसाइड ऑफ यू। बट आई रियलाइज कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल पोजिशन नहीं है मेरे लिए, तो आई जस्ट सिट लाइक दिस। वट एवर कम्स नेचुरली टू यू दैट इज़ फाइन। आई जस्ट केप्ट माई हैंड्स लाइक दिस एंड आई मेडिटेटेड। मुझे इसमें जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी, बिकॉज इफ़ यू कीप थिंकिंग कि आपने हाथों को क्या करना है, आपने अपने पैरों को क्या करना है, तो यू आर टेकिंग योर अटेंशन अवे फ्रॉम मेडिटेशन। और जो आपको काम करने की ज़रूरत है उसके अंदर, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आपका ध्यान उससे हट जाता है। यू जस्ट कीप लाइक थिंकिंग कि मैं, मेरा हाथ ठीक है कि नहीं ठीक है। सो डोंट गो इन टू दीज थिंग्स। देर इज सम बेनिफिट अगर आप अपने फिंगर्स को इस तरह लगा रहे हो या इस तरह या इस तरह। आई विल पुट इट अप। देर इज सम इन्फॉर्मेशन दैट आई गॉट फ्रॉम अ वीडियो हु वाज टॉकिंग अबाउट ब्रेथ वर्क। अगर आप इन फिंगर्स को पकड़ के कर रहे हैं तो एक डिफरेंट इम्पैक्ट आता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। डिफरेंट टाइम पे मेडिटेशन करना आपको डिफरेंट तरह का फायदा पहुंचाएगा। अगर आपको ओवर थिंकिंग का बहुत इशू है, आपका फोकस का बहुत प्रॉब्लम है, आप बहुत जल्दी एंक्शियस हो जाते हो, जैसे थ्रू आउट योर डे यू हैव टू टेक डिसीजंस कॉन्स्टेंटली, और आप स्ट्रेस में आ जाते हो, तो मॉर्निंग मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो लोग इंसोम्निया से डील करते हैं, जिनको रात में नींद का प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक स्टॉप टेकिंग कैफीन, बिकॉज कैफीन डिस्टर्ब्स योर नाइट स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कैफीन का इशू नहीं है तो मेडिटेशन एट नाइट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हो ना, इट इमीजिएटली काम्स यू डाउन, और जैसे ही आपकी बॉडी काम डाउन होती है ना, आपको नींद आना शुरू हो जाती है, तो यू विल एबल टू फॉल अस्लीप मच मोर क्विकर देन विदाउट मेडिटेशन। बट अगेन यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। आप इवनिंग के अंदर भी मेडिटेशन कर सकते हो। ये नहीं कि अगर आपने इवनिंग में कर लिया तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। दैट इज़ नॉट ट्रू। इट्स जस्ट लाइक योर प्रेफरेंस, और आप कौन सी चीज़ अपनी सॉल्व करना चाह रहे हो। फॉर मी एंग्जाइटी वॉज अ बिग थिंग, तो मैं मॉर्निंग के अंदर मुझे अकेले टाइम ज़्यादा ईजिली मिल जाता था, तो आई जस्ट यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग और मैं मेडिटेट करती थी। मैंने पहले अपना 10 मिनट करना शुरू किया, 15, देन आई मेड इट हाफ एन आवर, देन एट वन पॉइंट आई वॉज मेडिटेटिंग फॉर 2 hours straight, एंड दैट वॉज लाइक द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं इतनी ज़्यादा आई वॉज सो फोकस, सो काम, आई वॉज हार्डली स्ट्रेस्ड, सो इट वॉज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। अगर सवाल आता है कि मेडिटेट आपने कहाँ करना है, तो मेडिटेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं, बट देयर इज प्रेफरेंस। अगैन अगर आप बिस्तर के ऊपर बैठ के कर रहे हैं तो यू विल मोस्ट लाइकली फॉल अस्लीप, तो बिस्तर के ऊपर बैठ के मत करें, क्योंकि रियली एकदम से आपको काम डाउन करता है
और फिर आप मेडिटेट नहीं कर सकोगे, आप नैप ले लोगे। अनलेस दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव कि आप सोना चाह रहे हो, तो देन दैट इज़ फाइन। आप लेट के भी मेडिटेट कर सकते हो, आप बैठ के भी मेडिटेट कर सकते हो, आप आंखें खोल के भी मेडिटेट कर सकते हो, आप आंखें बंद करके भी मेडिटेट कर सकते हो। वंस पीपल गेट यूज टू मेडिटेशन, तो आप चलते हुए भी मेडिटेट कर सकते हो, वॉक कर रहे होते हो सुबह में और आपकी आंखें खुली हुई होती हैं, यू आर डूइंग यू आर वॉचिंग पीपल एंड एवरीथिंग, स्टिल यू आर मेडिटेटिंग। आपका माइंड कहीं और होता है। अगर आप अपना फोकस और अपने आप को काम करना चाहते हो, यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, तो आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट हैव अ बैक सपोर्ट, क्योंकि बैक सपोर्ट अगेन आपको बहुत ज़्यादा स्लीपी करेगी, इट विल मेक यू लेजी एंड इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ द मेडिटेशन। बट अगेन इफ यू वांट टू रिलैक्स, इज दैट योर ऑब्जेक्टिव, देन दैट इज फाइन। मेडिटेशन आप बाहर भी कर सकते हैं, मेडिटेशन आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप ज़मीन के ऊपर कर सकते हैं, आप कारपेट के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप नेचर के बीच में बैठ के मेडिटेट कर रहे हो, स्पेशली इफ़ यू सिटिंग ऑन द ग्रास और इफ़ यू सिटिंग नेक्स्ट टू अ ट्री और आपने ट्री को हाथ लगाया हुआ है, दैट हेल्प्स यू ग्राउंड। ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सिंस हम ऐसे टाइम में रहते हैं दैट वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी अराउंड अस और देयर इज अ लॉट ऑफ रेडिएशंस। व्हेन वी गो आउटसाइड तो हम जूते पहन के जाते हैं, तो हम ज़मीन को पैर नहीं लगा रहे होते, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेचर। तो अगर आप नेचर के अंदर बैठ के मेडिटेट करो और या आप दरख्त को हाथ लगा के मेडिटेट करो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू ग्राउंड योर सेल्फ। आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी। बट अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दैट इज़ द ओनली वे टू मेडिटेट, यू कैन मेडिटेट इन योर होम ऑल्सो। जब मैंने मेडिटेशन शुरू की थी तो आई वॉज लिविंग इन UAE और हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे। मैं घास में बैठती नहीं थी बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट आउटसाइड, बट स्टिल आई गॉट सो मेनी बेनिफिट्स फ्रॉम मेडिटेशन। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, बट देयर जस्ट preferences. Hope this is helpful. If you like this kind of content, please subscribe to my channel, like this video, and I'll see you in the next one. Assalamu alaikum.